Hello everyone. Today we are going to start to find out the roots of the quadratic equation 5x square minus 6x minus 2 is equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें से आज हम पहले पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हमें जो इक्वेशन है उसमें ये देखना होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर की, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 5 है, वो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप में इस 5 को, इस कोफिशिएंट को स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 से 25 एक्स स्क्वायर, 6 से 30x और 5 सा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो है, हमारे पास जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 25। अगर हम 25 का रूट निकालें तो हमें 5 मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये करना होगा कि अगर कोफिशिएंट जो है हमारा एक्स स्क्वायर का, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर में दिया है तो फिर हम उस इक्वेशन को आगे फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 25x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। हम इसे 5x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। इस 30 को अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और x है हमारा 5x। उसके बाद 5 इंटू 2 हमारे पास बचा 10, लेकिन हमें 30 चाहिए। तो 30 बनाने के लिए हमें यहाँ से 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 3 सा 15 और 15 2 सा 30। 30x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 3। 2 और ये 5x जो है हमारा a बन गया है और यहाँ पे 3 है। इस 30 को हमने इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर अब ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, हमारा जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, वो बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 स्क्वायर की और ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर +3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर कर देंगे। और -10 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी पूरी बन गई। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, 5x 2 इंटू 5x प्लस 3 और प्लस 3x स्क्वायर, ये जो है हमारा फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3 होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास सिर्फ बचा है -3 स्क्वायर माइनस 10, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर इज -9 एंड -10, दैट इज इक्वल्स टू 0। -9 -10 इज इक्वल्स टू -19, दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इस 19 को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो हमारे पास +19 बन जाएगा। अब ये जो स्क्वायर हमारे पास है, इस स्क्वायर को हम इस 19 को दे देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट, दैट इज़ 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अंडर रूट हमेशा प्लस और माइनस साइन में ही जाता है। 19 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ √19 आ जाएगा। इस √19 को हम प्लस और माइनस की तरह शो करेंगे। इस x के साथ -3 है, इसको भी हम इक्वल्स टू के उधर चेंज कर देंगे तो ये -3 + 3 का हो जाएगा, दैट इज़ 3 प्लस माइनस √19। 5 जो है वो x के मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के उधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 3 प्लस माइनस √19 अपॉन 5। प्लस और माइनस 2 साइन है, 2 साइन के हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक बार हम लेंगे 3 प्लस √19 अपॉन 5 एंड 3 माइनस 19 अपॉन 5। ये जो है हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं हमारे जो गिवन इक्वेशन दी हुई थी उसके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई होप आपको ये पूरे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टॉपिक पे मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आगे लाने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।